बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 25 मार्च बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे आर्मी अदालतों से मुतल्लिक़ अपीलों पर। आज अहम समाअत हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। ये 6 रुकनी बेंच था जिसने आज अहम समाअत की है और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से निगरान हुकूमतों की दायर की गई फ़ौजी अदालतों से मुतल्लिक़ अपीलों को वापस लेने की बाकायदा दरख्वास्त दायर कर दी है। 3 इंट्रा कोर्ट अपीलें थीं जो खैबर पख्तूनख्वा निगरान हुकूमत की जानिब से थीं। ऐसे मौके पर जब केस में फ़ाइनल अदालत ने आर्गूमेंट्स के लिए तलब किया हुआ था तो खैबर पख्तूनख्वा की जो मौजूदा अली अमीन गंडापुर की हुकूमत है उन्होंने दरख्वास्त अदालत से की है कि हम अपनी अपीलें वापस लेते हैं। हम ये समझते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला था वो बिल्कुल आइन के मुताबिक था और उसमें कोई ऐसी गैर आइनी चीज़ नहीं थी और पहले निगरान हुकूमत की जानिब से वो दायर की गई थी। अब इलेक्टेड हुकूमत ये समझती है कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला फ़ौजी अदालतों को गैर आइनी करार देने का वो बिल्कुल आइन के मुताबिक था। इस वजह से हम मज़ीद अपनी अपीलें नहीं चलाना चाहते। ये बड़ी डेवलपमेंट है। पहले आज की समाअत का हवाल मैं आपके साथ शेयर करूँगा और फिर मैं आखिर में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से ये जो पेशरफ़ सामने आई है इसके ऊपर हम बात करेंगे। फ़ौजी अदालतों में आप जानते हैं कि 104 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं जो फ़ौजी अदालतों की तहवील में है या फ़ौजी हिरासत में है 9 मई वाक़यात से मुतल्लिक़। इसमें बाकायदा तौर पर जो आर्मी अथॉरिटीज़ थी उन्होंने दहशतगर्दी अदालतों में दरख्वास्तें दी और ये मुल्ज़मान पहले गिरफ़्तार थे। गिरफ़्तारी थी इनकी सिविलियन अथॉरिटीज़ के पास और उस पर फिर बाकायदा तौर पर अदालतों में दहशतगर्दी अदालतों में जिनकी कस्टडी में थे, जिनके जुडिशल रिमांड पर जेलों में थे, उनको दरख्वास्त दी। दरख्वास्तों में उनके दहशतगर्दी अदालतों ने बाकायदा ऑर्डर पास किए, दरख्वास्तें मंजूर की और दरख्वास्तें मंजूर करने के बाद उनको आर्मी की कस्टडी में दिया। अब जब दहशतगर्दी अदालतों ने ऑर्डर कर दिए तो इस पर फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चला गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 5 रुकनी बेंच था जिस 5 रुकनी बेंच ने ये फ़ैसला दिया कि आर्मी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल नहीं हो सकता और 2 शिक्कें जो सिविलियन के ट्रायल से मुतल्लिक थी आर्मी एक्ट की उसको भी कलअदम करार दे दिया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, जिसके ऊपर आज जस्टिस शाहिद वहीद साहब ने सवाल उठाया है कि इसमें तो फ़ैसले में तो 2 अपीलों को भी 2 शिक्कों को भी कलअदम करार दिया गया है आर्मी एक्ट की। तो ये तो वफाक का मामला है। सूबाई हुकूमतें कैसे अपील दायर कर सकती हैं? सूबाई हुकूमतें क्यों इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर कर रही हैं? ये अल्फाज थे जस्टिस शाहिद वहीद साहब के आज की समाअत में। जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच था और साबिक जो चीफ जस्टिस हैं जवाद ख्वाजा साहब वो भी इसमें दरख्वास्त गुजार हैं, एतजाज़ अहसन साहब भी इसमें दरख्वास्त गुजार हैं। उन्होंने आज दोबारा इस्तदा की कि जनाब हमने 9 रुकनी लार्जर बेंच बनाने की इस्तदा की थी और वो अभी तक उसके ऊपर हमें कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा। तो अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच में मोहम्मद अली मज़हर साहब, जस्टिस हसन अज़हर रिजवी साहब, जस्टिस शाहिद वहीद साहब, जस्टिस मुसरत हिलाली साहबा और जस्टिस इरफान सादत खान शामिल थे। समाअत के आगाज़ पर दरख्वास्त गुजार जस्टिस रिटायर्ड जवाद ख्वाजा के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने बेंच के साइज़ पर इतराज़ आयद कर दिया कि जनाब वाला हमने तो 9 रुकनी बेंच की इस्तदा की थी, अब फिर 6 रुकनी बेंच बैठा है। 6 रुकनी बेंच 5 रुकनी बेंच के फ़ैसले को कैसे देख सकता है? उन्होंने कहा कि 103 मुल्ज़मान ज़ेर हिरासत हैं, इनके अहल खाना अदालती कार्रवाई में शामिल होना चाहते हैं, चुनांचे अदालत अहल खाना को समाअत देखने की इजाज़त दे। लाहौर से भी बड़ी तादाद में आर्मी अदालतों में या आर्मी की कस्टडी में जो सिविलियन हैं उनकी जो मुल्ज़मान हैं उनकी फ़ैमिली गई हुई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज की समाअत देखने के लिए। जो जितने भी ज़ेर हिरासत कैदी हैं उनकी फ़ैमिली आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गई हुई थी। चंद एक को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाने की इजाज़त दी गई और बाकियों को अंदर जाने की इजाज़त ना दी गई। उस पर फिर अदालत से इस्तदा की गई तो अदालत ने कहा कि अगली तारीख पर सबको आने की इजाज़त होगी, अरेंजमेंट कर लेंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने रिमार्क दिया कि कमरा अदालत भरा हुआ है, इन्हें कहाँ बिठाएंगे? अदालत आने पर इतराज़ नहीं है, इनका मामला हम देख लेते हैं, अगली तारीख पर इनके लिए कोई अरेंजमेंट कर लेते हैं। फैसल सिद्दीकी एडवोकेट साहब ने कहा कि जनाब वाला आप ये जो अपीलों पर कार्रवाई है ये लाइव दिखाई जाए और ये हमने बाकायदा तौर पर आपसे दरख्वास्त करते हैं कि ये लाइव दिखाई जाए, जिस पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा कि लाइव दिखाने का मामला भी हम देख लेते हैं। जवाद ख्वाजा के वकील ने 9 रुकनी लार्जर बेंच बनाने की इस्तदा की। उन्होंने कहा कि हमने अपनी मुतफरक दरख्वास्त में भी 9 रुकनी लार्जर बेंच बनाने की इस्तदा की थी। अदालत से इस्तदा है कि ये सुप्रीम कोर्ट कमेटी से गुजारिश करे कि 9 रुकनी बेंच बनाया जाए।
فوجی عدالتوں کے خلاف درخواست گزاروں نے بینچ کے ساتھ جو پرائیویٹ وکلا پر بھی اعتراض عائد کر دیا کہ جی جو نگران حکومتیں ہیں یا جو صوبائی حکومتیں یا وفاقی حکومت ہے وہ پرائیویٹ وکیل کیسے ہائر کر سکتی ہے اور پرائیویٹ وکلا کے ذریعے کیسے اپیلیں دائر کر سکتی ہے۔ فیصل صدیقی نے کہا کہ سرکاری اداروں کی جانب سے اٹارنی جنرل نے 5 اپیلیں دائر کر رکھی ہیں، بعض وزارتوں کی جانب سے پرائیویٹ وکلا کی خدمات حاصل کی گئی ہیں، اٹارنی جنرل نے خود اپیلیں دائر کی ہیں تو عوام کا پیسہ پرائیویٹ وکلا پر کیوں خرچ ہو رہا ہے؟ وکیل خواجہ احمد حسین کا کہنا تھا کہ بینچ کی تشکیل کے لیے مناسب ہوگا کہ معاملہ دوبارہ ججز کمیٹی کو بھیجا جائے، پہلے بھی 9 رکنی بینچ تشکیل دینے کی استدعا کی گئی تھی۔ اس پر جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارک دیا کہ پہلے ہی 9 رکنی بینچ بن جاتا تو آج اپیلوں پر سماعت ممکن نہ ہوتی۔ خواجہ احمد حسین نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے متفقہ فیصلہ دے کر ٹرائل کالعدم قرار دیا، 6 رکنی بینچ نے اگر 4-2 سے کالعدم قرار دے دیا تو یہ متنازع ہو جائے گا۔ اب عدلیہ پر عوامی اعتماد کے لیے ضروری ہے کہ فیصلہ متنازع نہ ہو، ایسا تاثر نہ جائے کہ بینچ کی تشکیل سے ہی فیصلہ واضح ہو۔ بینچ کی تشکیل کے لیے مناسب ہوگا کہ معاملہ دوبارہ ججز کمیٹی کو بھجوایا جائے۔ عدالت نے اٹارنی جنرل سے زیر حراست 103 افراد میں سے بریت کے اہل افراد کے حوالے سے تفصیلات طلب کر لیں۔ اس پر جو اعتزاز حسن صاحب کا کہنا تھا جب یہ عدالت میں بات ہوئی جو ملٹری کسٹڈی میں ہیں تو اعتزاز حسن صاحب نے کہا جی کہ اس میں تو اگر سزا بھی ہوتی ہے، سزا کے بعد تو یہ جو معاملہ ہے وہ چلا جاتا ہے آرمی چیف کے پاس اور آرمی چیف اس معاملے کی توثیق کرتے ہیں۔ تو اس پر پھر اٹارنی جنرل نے کہا کہ آرمی چیف صرف اس معاملے کی توثیق کرتے ہیں جو سزا موت کا کیس ہوتا ہے، اس کے علاوہ باقی کیسز میں آرمی چیف کی توثیق ضروری نہیں ہوتی اور اس کا کوئی کردار نہیں ہوتا۔ ساتھ عدالت کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ جو اب ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے، چونکہ یہ سوال اٹھا کہ 9 مئی کے بعد اگر لوگ گرفتار ہوئے ہیں اور اب 1 سال ہونے والا ہے اور اس میں اگر اٹارنی جنرل آف پاکستان یا وفاقی حکومت کہتی ہے کہ ٹرائل کمپلیٹ ہو چکے ہیں تو اس کی کوئی سمری عدالت کے سامنے پیش کی گئی ہے کہ جن لوگوں کو بری کر دیا گیا ہے یا جن کی سزائی 6 ماہ تھی وہ 1 سال سے تو ویسے جیلوں میں ہیں، کم از کم ان کی جب تک عدالت میں کیس پینڈنگ ہے ان کو کوئی ضمانت دی جائے، ان کو تو رہا کیا جائے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ اور سپریم کورٹ کو کہا گیا کہ آپ اپنے فیصلے میں ترمیم کریں، آپ نے جو سٹے آرڈر جاری کیا ہے کہ آپ اپنا جو وہ جاری رکھیں لیکن فائنل ججمنٹ نہ دیں، تو اس کی وجہ سے جو بریت والے ہیں وہ بھی انتظار میں ہیں، جو بری ہو گئے ہیں ساروں کو تو نہیں سزا ہوئی، جو بریت والے ہیں وہ بھی انتظار میں ہیں کہ کب سپریم کورٹ آف پاکستان کا سٹے ختم ہو اور ججمنٹ سنائی جائے اور ان کو رہا کیا جائے۔ سپریم کورٹ کو کہا گیا کہ جناب والا آپ کے سٹے آرڈر کی وجہ سے وہ بھی جیلوں میں ہیں۔ جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ نے کہا کہ دیکھیں اگر تو آپ ان کے بریت کے فیصلے کو مانیں گے تو اس کا مطلب ہے آپ نے آرمی عدالتوں سے متعلق دائرہ اختیار مان لیا، تو پھر معاملہ کسی اور طرف چلا جائے گا۔ اگر آرمی عدالتیں یا آرمی عدالتوں میں سویلین کا ٹرائل ہی سپریم کورٹ ڈکلیئر کر دیتی ہے کہ غیر آئینی ہے تو آپ کا مسئلہ ہی حل ہو جائے گا۔ اس پر پھر سوال کیا گیا کہ جو 1 سال تک ملٹری کسٹڈی میں رہے پھر ان کی حراست کا کیا بنے گا اور وہ کس کھاتے میں گنی جائے گی، بہت سارے سوالات ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جسٹس امین الدین خان صاحب نے ریمارکس دیے کہ یہ بتائیں کتنے ملزمان کو کتنی سزائیں ہوئی ہیں۔ سپریم کورٹ نے اٹارنی جنرل آف پاکستان سے جو رپورٹ طلب کی کہ بتایا جائے کہ کتنے ملزمان کو کتنی سزائیں ہوئی ہیں، یہ بھی بتائیں کہ کتنے ملزمان بری ہوئے ہیں۔ اٹارنی جنرل نے بتایا کہ ٹرائل مکمل ہو چکا ہے لیکن عدالت نے حتمی فیصلے سے روکا تھا۔ عدالت نے کہا کہ آپ سپریم کورٹ نے کہا آپ ہدایات لے لیں کہ آپ کے پاس 103 ملزمان ہیں، ٹرائل آپ نے کمپلیٹ کر لیا ہے، اس کا مطلب ہے آپ نے ججمنٹ لکھ چکے ہیں یا آپ نے مائنڈ بنا لیا ہے، تو آپ بتائیں کہ کتنے ملزمان 103 میں سے بری ہوئے ہیں، کتنوں کو کتنی سزا ہوئی ہے، وہ تمام تفصیلات آپ رپورٹ جمع کروائیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ سپریم کورٹ اس رپورٹ کو دیکھے گی، اس رپورٹ کے مطابق اپنے حکم امتناع میں ترمیم کرے گی، جو پہلے سے دیا گیا حکم امتناع ہے اس میں ترمیم کی جائے گی تاکہ جن کی بریت بنتی ہے یا جن کی سزائیں ویسے ہی وہ ہو چکے ہیں تو ان کو کم از کم رہا کرنے کا حکم دیا جا سکے، اور پھر اس کے بعد عدالت یہ تو دیکھتی رہے گی کہ آرمی عدالتوں کی جو کسٹڈی ہے وہ درست ہے یا نہیں ہے۔ تو عدالت نے 28 مارچ کے لیے، آج 25 مارچ ہے، عدالت نے اسی ہفتے اس کی سماعت کو کیا ہے کہ جی 28 مارچ کو ہم آپ کی رپورٹ دیکھیں گے اور اس کے بعد پھر ہم اپنے حکم امتناع میں ترمیم کریں گے۔ ساتھ ہی خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے شاہ فیصل اتمن خیل ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا کی جانب سے یہ درخواست دائر کی گئی اور ان رسپیکٹ آف لیگل اوپینین ریگارڈنگ ان انٹرا کورٹ اپیلز
आगे नंबर दिए हुए 3 इंट्रा कोर्ट अपीलें थी ऑफ विड्रॉल ऑफ एज़ पर लॉ रूल्स एंड प्रोसीजर कि जी हम 3 हमारी जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से 3 इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर हुई थी, हम उनको वापस लेते हैं। ये सैयद कौसर अली शाह एडिशनल एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त दायर हुई इन रेफरेंस ऑफ विड्रॉल ऑफ यूनिलेटरल फाइलिंग ऑफ अबव मेंशन्ड अपील्स बाय केयर टेकर गवर्नमेंट द अंडरसाइंड कंटेक्टेड द इलेक्टेड प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जी ये जो तीनों अपीलें थी ये निगरान हुकूमत की जानिब से दायर की गई थी। एडवोकेट खैबर पख्तूनख्वा ने जब इलेक्टेड हुकूमत से रब्ता किया इन इलेक्शन डेटेड 8 फरवरी 2024 में जो इलेक्ट हुई है उनसे रब्ता किया इज़ आल्सो ऑफ द व्यू वैन डिटेल्ड जजमेंट डेटेड 23/10/2023 जब हमने 23/10/2023 की जो डिटेल जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की आर्मी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल को कलअदम करार देने की, उसको हमने जब डिटेल में देखा और हमने उसको एग्जामिन किया आफ्टर बीइंग रेजोनेट विद द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, जब हमने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को आइन के पैराए में देखा तो लीगल स्टैचूट एंड जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए हमने देखा सच एज़ आर्टिकल 8 आर्टिकल 10A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान अंडर स्कोर फंडामेंटल राइट्स फेयर ट्रायल गारंटीज, जहाँ पे फेयर ट्रायल की गारंटी दी गई है। जब हमने इन तमाम आर्टिकल्स को मिला के देखा 23 अक्टूबर 2023 की जजमेंट के साथ एंड और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को रेस्पेक्टिवली, इट इज़ इम्पेरेटिव टू अपहोल्ड दीज कॉन्स्टिट्यूशनल टेंथ विच मिलियन अगेंस्ट द जुरिस्डिक्शन ओवर ऑफ द मिलिट्री कोर्ट्स इनटू सिविलियन मैटर्स पर्टिकुलरली दोज टू मिलिट्री सर्विसेज कि जी हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले हों या आइन हो और या कवानीन हो, तो जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है 23/10/2023 की जिसमें आर्मी अदालतों को में जो सिविलियन के ट्रायल को कलअदम करार दिया गया था वो बिल्कुल आइन के मुताबिक है, वो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के मुताबिक है, वो बिल्कुल कानून के मुताबिक है। Hence, in this regard, provincial government of Khyber Pakhtunkhwa has resorted of putting the above mentioned matter of intra-court अपीलों का आगे हवाला दिया गया है for withdrawal before the upcoming provincial cabinet meeting of Khyber Pakhtunkhwa for approval। इसलिए हम खैबर पख्तूनख्वा की जो कैबिनेट मीटिंग है हम उसमें रखने जा रहे हैं, आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि हम ये अपीलें वापस लेना चाहते हैं और बाकायदा तौर पर अप्रूवल के लिए हमने ये मामला काबीना में भिजवा दिया है, काबीना इसको मंजूर कर लेगी। 3 जो इंट्रा कोर्ट अपीलें हैं 23/10/2023 का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला जिसमें आर्मी हिरासत और आर्मी ट्रायल को सिविलियन के आर्मी ट्रायल को गैर आइनी करार देते हुए कलअदम करार दिया गया था, हम उस फैसले को इंडोर्स करते हैं, हम उस फैसले को तस्लीम करते हैं। हम ये समझते हैं कि वो फैसला बिल्कुल आइन के मुताबिक है। निगरान हुकूमत की जो अपीलें थी वो दुरुस्त नहीं थी। इलेक्टेड हुकूमत ने जब वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पढ़ी तो वो तो बिल्कुल आइन के मुताबिक थी, इस वजह से हम उसके ख़िलाफ़ दायर अपीलों को विड्रॉ करना चाहते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज जो अदालत से इस्तदा की गई, अदालत की जानिब से कहा गया कि आप बाकायदा तौर पर CM फाइल कर दें। उन्होंने कहा जी आज हम सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं और अदालत ने रिमार्क दी कि काबीना करारदाद पर तो अपीलें वापस नहीं कर सकते, मुनासिब होगा कि अपीलें वापस लेने के लिए बाज़ाब्ता दरख्वास्त दायर कर दें। उन्होंने कहा जी कि आज हम सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे थे और जैसे ही वो काबीना से आज कल में मंजूर हो जाती है तो हम CM फाइल कर देते हैं जो मुतफरक दरख्वास्त भी विड्रॉ करने की। फिर उसके बाद अदालत ने कहा कि ठीक है 28 मार्च को आप ये रिपोर्टें तलब की हैं, 28 मार्च को जब रिपोर्ट्स आ जाएंगी अंडर ट्रायल जो या ज़ेर हिरासत हैं आर्मी के मुलज़मान उनकी के कितने बरी हो चुके हैं, कितनों की 6 माह या 1 साल सज़ा थी और कितनों की ज़्यादा सज़ा थी, वो तमाम तफसील सुप्रीम कोर्ट में जमा होगी। सुप्रीम कोर्ट उसके मुताबिक पहले तो अपने हुक्म इम्तना में स्टे ऑर्डर में तरमीम करेगा और फिर आगे समाअत आगे बढ़ेगी। इसमें उम्मीद है कि जो आर्मी अदालतों में जो बरी हो चुके हैं या जिनकी सज़ा 1 साल या 1 साल से कम थी उनकी हद तक ईद से पहले अदालत उनको रिहा करने का हुक्म दे देगी। बाकी जिनकी सज़ाएँ ज़्यादा प्रपोज़ की गई हैं तो उनकी हद तक जब तक ये अपीलें डिसाइड नहीं होती ये मामला पेंडिंग रहेगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।